जरूरी है। देखिए हमारे साथ है मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का रहा है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। हेलो एंड वेलकम। मैं साइमा खान हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो सिनेमा की दुनिया लेकर, जहां हम हर हफ्ते आपको सिनेमा जगत की अपडेट बताते हैं और साथ ही साथ फिल्मी कलाकारों की जिंदगी और उनके करियर से रूबरू कराते हैं। आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत कुछ खास है, तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की तरफ से की गई एक ऐतिहासिक पहल से करने जा रहे हैं। दरअसल हाल ही में इस विभाग की तरफ से राजधानी दिल्ली के एक सिनेमा घर में तुषार हीनानंदानी द्वारा निर्देशित और राजकुमार राव द्वारा अभिनीत श्रीकांत का साइन लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा का जो वर्जन है वो स्क्रीनिंग के लिए रखा गया, जिसमें बड़ी तादाद में दिव्यांगजन बच्चे और गैर सरकारी संगठन के अधिकारी इस फिल्म को देखने के लिए वहां पर पहुंचे। पहली बार इन बच्चों ने सांकेतिक भाषा में सिनेमा घर में फिल्म देखी और ये देखकर उनके चेहरे पर जो खुशी थी वो साफ नजर आ रही थी। ये फिल्म न सिर्फ उनके लिए मनोरंजन का एक बेहतरीन साधन बनी, बल्कि इसके जरिए उनको ये एहसास भी हुआ कि वो कहीं ना कहीं समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से पीवीआर चाणक्यपुरी दिल्ली में एक ऐतिहासिक पहल करते हुए श्रीकांत फिल्म का भारतीय सांकेतिक भाषा में विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दिल्ली एनसीआर के बधिर समुदाय के लिए काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के बधिर बच्चे भी उपस्थित रहे। ये प्रयास मनोरंजन के क्षेत्र में सुलभता और समावेशिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा भारतीय सांकेतिक भाषा पर जोर दिया है और इस दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इस साल मार्च में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए कि भविष्य में बनने वाली फिल्मों में समावेशिता को प्राथमिकता दी जाए और मनोरंजन की सुलभता सभी के लिए होनी चाहिए, चाहे वे श्रवण बाधित समुदाय हो या अन्य दिव्यांगजन। ये जो श्रीकांत मूवी है, इसकी जो पूरा स्क्रिप्ट थी वो श्रीकांत एक एक्चुअल आदमी है, ब्लाइंड है और साइंस पढ़ने में इंटरेस्टेड थे। इंडिया में मौका नहीं मिला, बाहर गए, फिर MBA करके आए, इंडस्ट्री सेटअप किया और सैकड़ों लोगों को नौकरी भी दिया। उन पे आधारित है और ऐसी मूवीज़ सिर्फ दिव्यांग कम्युनिटी को नहीं, जो नॉन दिव्यांग हैं उनको भी बहुत इन्फ्लुएंस करती हैं, प्रभावित करती हैं। और ये मूवी तुषार हीरानंदानी जी ने बहुत ही सेंसिटिविटी से बनाया है और ये ब्लाइंड लोगों के लिए तो एक्सेसिबल बना दी गई थी, पर जब हमने मूवीज़ के शो किए तो डेफ कम्युनिटी से डिमांड आया भी इतनी अच्छी मूवीज़ है, हमें भी पूरी समझ आनी चाहिए। तो फिर अभी इसका जो आज वर्जन हम लॉन्च कर रहे हैं, ये इसमें साइन लैंग्वेज भी साथ में है और ऐसा पहला एक प्रयोग इंडिया में किया जा रहा है कि सिनेमा हॉल में ये दिखाई जा रही है। बाद में ये OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ जाएगी साइन लैंग्वेज के साथ। और आज आप थिएटर में जो ज़्यादा स्टूडेंट्स को देख रहे हो, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हरियाणा के और भागों से भी आए हुए हैं and majority of them, I believe 90% of them are actually deaf students. So I hope कि they will also enjoy the full movie and also get inspired from it. सर, प्रधानमंत्री हमेशा से यही चाहते हैं कि जो दिव्यांगजन हैं वो मेन स्ट्रीम में आएँ और एक तरह से ये कह सकते हैं हर क्षेत्र में उनका योगदान हो। तो एंटरटेनमेंट में भी एक क्यों वो पीछे रहें,
तो इस तरह के जो प्रयास हैं उनकी तरफ से भी किए जा रहे हैं, आपके मंत्रालय की तरफ से भी कोशिशें की जा रही हैं, उसको कितनी मदद मिलेगी जो ये आप साइन लैंग्वेज में इस फिल्म को दे रहे हैं? तो देखिए, एक तो मूवीज़ तो है ही कि सभी ब्लाइंड और डेफ के लिए एक्सेसिबल होना चाहिए। एजुकेशनल कंटेंट हम साइन लैंग्वेज में बहुत लेके आ रहे हैं, ब्रेल में तो है ही। टॉकिंग ई पब की बुक्स लेके आ रहे हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए, लो विजन वाले बच्चों के लिए। और स्पोर्ट्स में भी आजकल बहुत बढ़ावा मिल रहा है। तो हम हर क्षेत्र में चाहते हैं कि अभी साइंस के क्षेत्र में थोड़ा सा डेफ और ब्लाइंड बच्चे कम जाते थे, तो हमारी पूरा कोशिश है कि बच्चे कॉलेजेस में भी जाएं, आईआईटी में जाएं, नीट एग्ज़ाम में भी जाएं, साइंटिस्ट भी बने, ब्लाइंड बच्चे भी, डेफ बच्चे भी। तो एक्सेसिबिलिटी मतलब सुगम्य भारत, हम सिर्फ बिल्डिंग्स पे ही फोकस नहीं कर रहे, हम पूरी लाइफ में जो जो सुगम्यता चाहिए उसके लिए पे फोकस कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत इस पे फोकस किया था 10 साल पहले से ही, और उसी का परिणाम है कि आज हमें चेंजेस देखने को मिल रही हैं, बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिल रही हैं। यूनिकी के मुख्य अधिकारी श्री चैतन्य, जिन्होंने फिल्म का ISL में कन्वर्जन किया है, उन्होंने सचिव श्री अग्रवाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। We are an organization who purely have only one agenda point: to make everything accessible for the deaf community in sign language. Now that could be entertainment, sports, healthcare, education, pick a topic, and we want to make that accessible. I was fortunate enough to meet Secretary Sir about a year ago, and I think he saw our enthusiasm more than anything else, and said, "ठीक है, करो." Right? And from there on, it's been a fantastic ride for us. He has given us opportunities to convert educational content into sign language, now movies, and I'm sure the doors are opening up. So thank you, sir, for the opportunity. Hopefully this will open a whole new world, and I'm not aware, because we work with deaf communities across the world. I haven't seen this happening in the US or UK as well. This is going to be the first in India. पहली बार सांकेतिक भाषा में फिल्म देखते हुए बच्चों और दिव्यांग जनों के चेहरे पर खुशी की झलक साफ दिखाई दी। ये अनुभव उनके लिए न सिर्फ एक मनोरंजन का स्रोत था, बल्कि ये इस बात का प्रमाण भी था कि वे समाज के मुख्य धारा से जुड़े हैं। आज आप सभी लोग यहाँ मूवी देखने के लिए आए हुए हैं, आपको क्या महसूस हुआ और आपने क्या सीखा इससे? तथा सरकार ने ये शुरू किया है नया कि जो भी हमारी मूवियाँ हैं उन्हें साइन लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया है, आपको इससे क्या उम्मीद है और आगे क्या चाहते हैं? मेरा नाम सगुन है। आज की जो मूवी देखी गई वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि पहले हमें समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या है, लेकिन अब जब यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी मिली, पूरा समझ आया कि इसमें क्या बताया जा रहा है, क्या नहीं बताया जा रहा। हमने जो इसके लिए जो समर्थन किया गया सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री द्वारा, उन्हें जो भी हमारी हेल्प की और आगे के लिए भी बोला है कि जितनी भी मूवियाँ बनाएंगे उसमें भी सभी के लिए एक्सेसिबल रहेगा, साइन लैंग्वेज रहेगा। उसके लिए हम उसका सोशल जस्टिस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैंने मूवी देखी, काफ़ी अच्छी थी। जैसे कि अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये काफ़ी इंस्पिरेशन मूवी थी अभी तक, क्योंकि जो भी रहता था मूवी में रोल मॉडल की तरह है ये मूवी। हमें उससे देख के जीवन में अपने जीवन का बदलाव करने की प्रेरणा मिली है, और हम अपने आप को किसी भी मामले में कम नहीं समझ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी नहीं होती, इंटरप्रेटर नहीं होता, तो हमें समझ नहीं आता, एक लैंग्वेज का बैरियर महसूस करते और हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ये मूवी देख के हमें काफ़ी इंस्पिरेशन मिला है। एंजॉय की? जी मैम, बिल्कुल करें। क्या आपको ये अच्छा लगा? किस तरह से और भी फिल्मों को होना चाहिए? मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि जिस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं मूवी वगैरह को, अभी जैसे चन्नू चैंपियन भी निकली, श्रीकांत उससे पहले आई है ये वाली मूवी, तो जो भी सिनेमैटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं ना मैम, उससे हम लर्न ज़्यादा करते हैं, उससे वो इन्फ्लुएंस ज़्यादा करता है सोसाइटी में भी किसी भी तरीके से। वो सबसे ज़्यादा मीडियम अंडरस्टैंडिंग है जो, वो सबसे ज़्यादा विजुअल से आता है। एक स्टैट भी कहता है कि 53% हम विजुअलाइजेशन से चीज़ें लर्न करते हैं या समझते हैं। तो जितनी ये मूवीज़ ऐसे सिनेमा पे आती रहेंगी, ऐसे पिक्चर मीडिया जैसे फोर्थ पिलर है, ये सबसे ज़्यादा रीच करता है लोगों तक।
अगर हम कोई स्टोरी टेलिंग करते हैं उतना समझ नहीं आता, इंटरेस्ट भी पता चला कि पहले 1 मिनट में आ रहा नहीं आ रहा। और जो विजुअलाइजेशन है, जो ये मूवीज़ बन रही है, इससे काफ़ी लोगों तक जाएगा और काफ़ी लोग अपने जो पर्सपेक्टिव है, जो अपना थॉट प्रोसेस है, उसको चेंज कर पाएंगे। और सोसाइटी में जो डिसेबिलिटी टर्म जो चलता है, उस टर्म से थोड़ा बाहर आके पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। और खुद में जब तक चेंज नहीं लाएंगे हम लोग, एक नॉन डिसेबल जो पीपल हैं वो खुद में अगर चेंज नहीं लाएंगे तो तब तक सोसाइटी को चेंज होना बहुत मुश्किल होगा। हम सेंचुरीज से ऐसे काम कर रहे हैं, डिसेबिलिटी आज से नहीं है, सेंचुरीज से है। इवन इनफैक्ट ये स्टार्टिंग से ही होगा, पर इस पर बात अब 21st सेंचुरी में हो रही है। और अब 21st सेंचुरी में इस पर ये सिनेमैटिक चीज़ें लेकर आ रहे हैं, डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब डेके भी नहीं लगेगा थिंकिंग को चेंज करने में, पर्सपेक्टिव को, मेंटेलिटी को चेंज करने में। फिल्म के निर्देशक तुषार हीरानंदानी ने इस विशेष स्क्रीनिंग पर कहा कि आज का दिन मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैं श्रीकांत फिल्म को ISL में प्रदर्शित करने का पूरा श्रेय भारत सरकार और विभाग को देता हूं। इस फिल्म के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी हमारे साथ हैं। सर, आपकी ये फिल्म ने न सिर्फ लोगों को आकर्षित किया है बल्कि मोटिवेट भी किया है, लेकिन आपको इस फिल्म के लिए कहाँ से प्रेरणा मिली? जाहिर सी बात है कि ये सभी जानना चाहते हैं। एक्चुअली मेरे डैड जो है ना, वो पास्ट 40 साल से ना एक टैलेंट कॉन्टेस्ट रन करते हैं, एंड दैट इज़ फॉर द स्पेशली एबल्ड पीपल प्लस डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन प्लस जो ऑर्फन है उनके लिए। और मैंने ये बचपन से देखते आ रहा हूँ इनका टैलेंट कॉन्टेस्ट। और जब भी मैं जाता था टैलेंट कॉन्टेस्ट देखने, और जो परफॉर्मेंस जैसे वो गाते थे या डांस करते थे या कुछ भी करते थे स्टेज पे, इतना कॉन्फिडेंटली करते थे, मुझे लगता था कि मेरे में आधा कॉन्फिडेंस अगर होगा इनकी तरह तो मैं क्या कर पाऊँगा लाइफ में। और मुझे ऐसा लगता था हमेशा, मुझे जब मैं उनको स्टेज पे देखता था मुझे हमेशा लगता अपने आप में कमी दिखती थी। तो मुझे हमेशा ऐसा था कि यार ये जो है ये बहुत ही इनके अगर आप इनको प्रोत्साहित कीजिए या यू सपोर्ट देम, दे कैन रियली फ्लाई। और जब श्रीकांत के बारे में मेरी वाइफ जो निधि है, वो एक्चुअली जो हमारी चॉक एंड चीज़ कंपनी है उसमें वो प्रोड्यूसर है, वो थोड़ा समझदार है हमारे दोनों के बीच में, और वो ये कहानियाँ लेके आती है, सांड की आँख हो या श्रीकांत हो या नेक्स्ट पिक्चर जो मेरी है, वो उसने मुझे श्रीकांत का एक आर्टिकल दिया था। जब मैं पढ़ा तो मैं उसके बारे में फिर गूगल किया तो इतने थी तो क्या मेरे को लगा यार मिल गया मुझे मेरा हीरो। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये सुपर हीरो है। मेरे इसको कभी मैंने श्रीकांत को एज अ मतलब कभी कुछ मतलब जो लोग बोलते हैं डिसेबल कभी देखा ही नहीं। मुझे लगा कि श्रीकांत इज़ मोर एबल्ड देन अस ऑल्सो। सो मुझे ऐसा लगा कि इसकी आदमी की कहानी तो बनाना पड़ेगा। सर, दिव्यांगजनों पे काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सिनेमा जो है एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, न सिर्फ उनके लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, बल्कि जो समाज है उसमें भी जागरूकता फैलाई जा सकती है? मैम मैं सच बताऊँ तो मैं ना कभी ऐसा कुछ, जब हम श्रीकांत बना रहे थे हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि हम एक चेंज लाएंगे। जब आप सोचते हैं ना तो कभी नहीं होता, ये जो होता है ऑर्गेनिकली होता है। अगर आप दिल से कुछ ऑनेस्टली कुछ काम कीजिए, हमको कभी मैं ऐसा कभी नहीं सोचा था ना निधि ने क्या रे हम श्रीकांत बनाएंगे और वाह वाह सब बोलेंगे यार मैं आज गवर्नमेंट के साथ इधर बैठा होगा, कभी मैंने नहीं सोचा था। हमने ये सोचा था कि श्रीकांत की पिक्चर है, श्रीकांत ऐसा है, हमको ऑनेस्टली उसकी कहानी दिखाना है। और जब ये पिक्चर रिलीज़ होगा श्रीकांत का बहुत भला होना चाहिए, मतलब पीपल शुड नो श्रीकांत। सिमिलरली जब हमने सांड की आग बनाया था हमको लगा था कि प्रकाशी दादी और चंद्रो दादी के बारे में सबको पता चले। तो हमारा यही मकसद था कि ये जो अनसेंट हीरोज़ है हमारे इंडिया में, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं कि कितने अच्छे चीज़ किया है उन्होंने, वो बाहर आ जाए बस। तो ये मेरा इट्स नथिंग दैट वी डिड, आई वुड से श्रीकांत ने जो किया उसकी कहानी को देख के आज सब मतलब दे गेटिंग इम्प्रेस्ड और दे गेटिंग इंस्पायर्ड। तो दैट्स अ बिग थिंग। मेरे ने कुछ नहीं किया, मैंने यहाँ श्रीकांत की पिक्चर बनाई और ईमानदारी से बनाई, बस ये मैंने किया। तो मतलब आज आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी फिल्म जो है वो सेलेक्ट हुई है मंत्रालय की तरफ से और इसको इतना अप्रिसिएशन मिल रहा है? और ख़ास बात यह है कि वो साइन लैंग्वेज में ना सिर्फ ब्लाइंड्स के लिए बल्कि आज वो साइन लैंग्वेज में भी जो बोल नहीं सकते उनके लिए भी ये फिल्म जो है वो
दिखाई जा रही है? ये पूरा श्रेय जाता है राजेश जी को, राजेश अग्रवाल जी, जो हम लोग एक्चुअली 2 महीने पहले उन्होंने हमको एक्चुअली बुलाया था ये पिक्चर देखने के लिए। हमने दिल्ली में शो था, श्रीकांत जी भी थे मेरे साथ और उनको बहुत मज़ा आया था। तब हमने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए तो बनाया ही था, क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए हमने एक ऐप किया था उनके साथ, उसमें था वो सब। तो वो जो बच्चे विजुअली इम्पेयर्ड है दे कुड सी द फिल्म। बट जब उन्होंने ये पिक्चर देखी उनको इतना मज़ा आया, उन्होंने लगा क्या कि ISL में भी बनना चाहिए, इंडियन साइन लैंग्वेज में भी। तो मैंने सोचा कि यार बहुत लोग बोलते हैं कोई करता नहीं है कुछ, बट उन्होंने सही में करके दिखाया। इनफैक्ट ही हैज़ गॉट द फंड्स टू डू इट, गवर्नमेंट ने किया है, हमने कुछ नहीं किया, उन्होंने खुद का फंड्स डाल के किया, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। अभी मैं यही चाहता हूँ कि अभी इस टाइम ये हो चुका है, अगर उन्होंने किया है तो आई होप कि ये अभी मतलब नेटफ्लिक्स पे भी हम ट्राई करेंगे कि आई होप दिस कैन गोज ऑन नेटफ्लिक्स और थिएटर्स में भी रिलीज़ हो, ताकि ये बच्चे जिनके लिए बना है या लोगों के लिए जिनके लिए बना है ये पिक्चर देख सके और मज़े ले सके। इस आयोजन ने न सिर्फ श्रवण बाधित समुदाय के लिए मनोरंजन को सुलभ बनाने में मदद की, बल्कि समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक सकारात्मक संदेश भी दिया। यूं तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सी अभिनेत्रियां अपनी किस्मत आजमाने के लिए आती हैं, लेकिन बहुत कम ही ऐसी होती हैं जो लोगों के दिलों में जगह बना पाती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री का जिक्र करने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ अपने अभिनय से लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी, बल्कि एक नया फैशन स्टाइल भी लेकर आई। हम एक ही शब्द बोलेंगे, साधना कट। जी हाँ, साधना कट का नाम सुनते ही आपके जहन में एक ऐसी खूबसूरत अभिनेत्री का नक्शा उभर आएगा जो अपनी अदाओं से, अपनी अदाकारी से, अपने हेयर स्टाइल से लोगों को दीवाना बना दिया करती थी। बल्कि एक वक्त तो ऐसा था कि स्कूल और कॉलेज में जाने वाली लड़कियां तो उनके स्टाइल की दीवानी हो गई थी। कोई ऐसी लड़की नहीं बची होगी जिसने साधना कट ना किया हो, बल्कि उनके कुर्ते के साथ चूड़ीदार पजामा जो वो पहना करती थी वो भी एक ट्रेंड बन गया। उन्होंने अपने दौर में लातादाद ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और इतिहास में अपना नाम दर्ज करा गई। तो आज हम उसी खूबसूरत अभिनेत्री को याद करने जा रहे हैं। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम सर आंखों पर मैंने बदले में प्यार दिया है। हिंदी सिनेमा में 60 के दशक की वो मशहूर अभिनेत्री जो अपनी अदाओं, खूबसूरती, फैशन सेंस और खास तौर पर अपने हेयर स्टाइल साधना कट के लिए खूब चर्चा में रहीं। सारे जमाने पे मौसम सुहाने पे इस दिल दीवाने पे वीरानी सी थी छाई, आप आए बाहर आई। उस वक्त आलम ये था कि उनकी बराबरी करने के लिए कोई एक्ट्रेस नहीं थी। 60 के दशक का दौर जैसे साधना ने अपने नाम ही कर लिया था। उस वक्त साधना का हर स्टाइल एक ट्रेंड बन जाता था, चाहे बात उनके हेयर स्टाइल की हो या उनके कपड़ों की। साधना शिवदसानी का जन्म 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था और 1947 में भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार कराची छोड़कर मुंबई आ गया था। साधना जो अपने माता पिता की एक लौती संतान थी। यूं तो साधना ने बतौर कलाकार 1955 में आई फिल्म श्री 420 से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन जिस फिल्म ने उन्हें शोहरत दिलाई वो थी डायरेक्टर R.K. नैयर की फिल्म लव इन शिमला, जिसे करने के बाद वो रातों रात स्टार बन गई थीं। दरअसल प्रोड्यूसर शशाधर मुखर्जी अपने बेटे जॉय मुखर्जी को हिंदी सिनेमा में बतौर अभिनेता लॉन्च करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। इसी दौरान साधना ने सिंधी फिल्म अबाना की थी और उनकी फोटो एक मैगजीन में छपी थी। शशाधर मुखर्जी ने मैगजीन की वो फोटो देखी और साधना को अपनी फिल्म लव इन शिमला के लिए कास्ट कर लिया। ये फिल्म जॉय मुखर्जी और साधना की डेब्यू फिल्म तो थी ही, लेकिन इस फिल्म से उनके हेयर स्टाइल साधना कट की भी शुरुआत हुई। बात ये थी कि फिल्म के डायरेक्टर R.K. नैयर को साधना का चौड़ा माथा पसंद नहीं था,
इसे लेकर काफी एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे। उसी दौरान हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और एड हेपबर्न की फिल्म रिलीज हुई थी। फिल्म में ऑर्डे का हेयर स्टाइल आर के नैयर को बहुत पसंद आया और फिर नैयर ने साधना को इसी हेयर कट के साथ सिनेमा स्क्रीन पर उतारा। उनका आइडिया कामयाब रहा और ये हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से लोकप्रिय हुआ। ये हेयर स्टाइल इतना प्रसिद्ध हुआ कि स्कूल कॉलेज की लड़कियां तो इस स्टाइल की दीवानी हो गई थीं। साधना जी की इसी फिल्म से एक और फैशन ब्रांड बना और वो था चूड़ीदार पाजामे के साथ कुर्ते का मेल, जिसे उस वक्त लड़कियों ने खूब कॉपी किया। उनका निभाया फिल्म मेरा साया का थीम सॉन्ग तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा और नैनों में बदरा छाए जैसे गीत आज भी दिल को छू जाते हैं। तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया मेरा साया, नैनों में बदरा छाए बिजली से चमके हाय, ऐसे में बड़ा मोहे गरबा लगा ले। 1967 की फिल्म अनीता में सरोज खान द्वारा कोरियोग्राफ और आशा भोसले द्वारा गाया झुमका गिरा रे बेहद लोकप्रिय गीत साबित हुआ। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा झुमका गिरा हाय हाय हाय, झुमका गिरा रे। उन्होंने आरज़ू, मेरे महबूब, वक्त, लव इन शिमला, मेरा साया, आप आए बहार आई, वो कौन थी, राजकुमार, असली नकली, हम दोनों जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी और कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। वे अपने समय में सबसे अधिक कमाई करने वाली अभिनेत्री थीं। फिर कुछ यूं हुआ कि साधना जी की बुलंदियों को जैसे नजर लग गई हो। उन्हें थायराइड हो गया और इसके बाद दिन ब दिन उनकी सेहत गिरती गई। हालांकि वो इलाज के लिए अमेरिका भी गईं और लौटकर उन्होंने कुछ और फिल्मों में भी काम किया, लेकिन आगे जाकर उनकी सेहत ने उनका साथ नहीं दिया और 25 दिसंबर 2015 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गईं। और अब हम उन फिल्मों का जिक्र करने जा रहे हैं जो जल्द ही सिने प्रेमियों के लिए आने वाली हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अनन्या पांडे की, जो OTT पर दस्तक देने जा रही हैं और करण जौहर ने उनको ये मौका दिया है। उनके 8 भागों की सीरीज कॉल मी बेक जल्द आने वाली है। बहुत ही एंटरटेनमेंट इसकी कहानी है। अनन्या पांडे जो एक लग्जरी लाइफ जीती हैं और एक अमीर घराने में पैदा हुई हैं, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वो एक मिडिल क्लास की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हो जाती हैं। कैसी है पूरी ये सीरीज़, आप जल्द ही ये OTT पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ साउथ के 2 सुपरस्टार की फिल्में भी रिलीज़ होने जा रही हैं, थलपति विजय और जूनियर NTR। थलपति विजय द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम और जूनियर NTR जो देवरा लेकर आ रहे हैं। यकीनन ये इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्में हैं जिनका फैंस बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उनका इंतजार ये जल्द ही खत्म होने जा रहा है। You can call me Be. I was born with a golden spoon. Hey Bella. फिल्मों के बाद अनन्या पांडे अब OTT पर कदम रखने जा रही हैं। डायरेक्टर करण जौहर ने उन्हें ये मौका दिया है। मेरी फैमिली में there's no such thing as too much blame. उनकी डेब्यू वेब सीरीज कॉल मी बे का एंटरटेनिंग ट्रेलर लॉन्च हो गया है। Fairy tale wedding. ट्रेलर हंसी और भावनाओं से भरपूर है। कॉल मी बे का प्रीमियर हिंदी में
और तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में डब के साथ विशेष रूप से प्राइम वीडियो पर भारत और दुनिया भर के 240 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 6 सितंबर को किया जाएगा। Now, Jono. Go stand in for lighting, please. Why? Because I said so. साउथ सुपरस्टार जूनियर एनटीआर, सैफ अली खान और जानवी कपूर की आगामी फिल्म देवरा इन दिनों खूब सुर्खियों में है। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। इस वक्त एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी की तरफ से हो रही है। आइए सीधे रुक करते हैं। These questions are of paramount importance because on the foundation of the question is based the investigation